एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नए न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का कामयाब टेस्ट अनाउंस किया है, जो दुनिया के लिए डूम्सडे वेपन के तौर पर मशहूर हो गया है। ये टॉर्पीडो कोस्टल शहरों को रेडियो एक्टिव सुनामी के जरिए तबाह करने की सलाहियत रखता है, जो कि इसे न सिर्फ रशिया बल्कि पूरे आलमी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाता है। पुतिन के ऐलान और टेस्ट की तफसील की अगर हम बात करें तो पुतिन ने मॉस्को के एक हॉस्पिटल में यूक्रेन जंग के दौरान जख्मी रशियन फौजियों से मुलाकात के दौरान बताया कि पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट एक दिन पहले सफल हुआ। प्रेसिडेंट ने कहा, पहली मर्तबा हमने सिर्फ लॉन्च इंजन से ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर यूनिट भी एक्टिवेट कर ली, जिससे ये डिवाइस कुछ वक्त चली। उन्होंने मुसलसल दावा किया कि इस किस्म का हथियार अभी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पोसाइडन टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी और सलाहियत की अगर हम बात करें तो पोसाइडन एक सबमर्सिबल ऑटोनोमस ड्रोन है जो कैरियर सबमरीन से लॉन्च होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से ऑपरेट करता है। ये टॉर्पीडो 66 फुट लंबा, 6 फुट डायमीटर और 110 टन वजन रखता है। इसकी रेंज 6200 मील और स्पीड 100 नॉट्स है, जो कि इसे इंटरसेप्ट करने के लिए वर्चुअली नामुमकिन बनाता है। रशियन मीडिया के मुताबिक पोसाइडन की वॉरहेड 2 मेगाटन तक हो सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 150 मर्तबा ज्यादा ताकतवर है। जब इसे दरिया या समंदर के अंदर से डेटोनेट किया जाए तो ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो कोस्टल शहरों को मैसूर तबाही से दोचार कर सकता है और लंबी मुद्दत तक उस इलाके को इंसानी आबादी के लायक नहीं रहने देता। रेडियो एक्टिव सुनामी का खौफ बहुत ज्यादा फैल गया है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि पोसाइडन एक साइकोलॉजिकल वेपन भी है, दुश्मन मुल्कों पर दबाव डालने और न्यूक्लियर डिटेरेंस को बढ़ाने के लिए रशिया की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर ये हथियार यूज हो तो रेडियो एक्टिव सुनामी की वजह से पोर्ट सिटी, नेवल बेस और सिविलियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो सकता है। ऐसी सुनामी की लंबी मुद्दत की रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन कोस्टल रीजन को पूरे तौर पर जिंदगी के लायक नहीं रहने देगी। आलमी रिएक्शंस भी आए हैं और सैंक्शंस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से पोसाइडन टेस्ट पर शदीद तशवीश का इजहार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस टेस्ट को नॉन एप्रोप्रिएट करार दिया है और रशिया को यूक्रेन जंग खत्म करने पर तवज्जो देने की सलाह दी है। मॉस्को में इस हथियार का टेस्ट न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के एक्सपायरी से कुछ दिन पहले हुआ, जो कि रशिया और यूएस के दरमियान टेंशंस को और बढ़ाता है। इस खबर के न्यूज रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो पुतिन ने मॉस्को हॉस्पिटल में रशियन सोल्जर से मुलाकात के दौरान पोसाइडन टेस्ट की तस्दीक की। इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट और टेलीग्राफ ने पोसाइडन की अनप्रेसिडेंटेड ताकत और रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने की सलाहियत की तस्दीक की है। नॉर्वेयन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने इस हथियार को प्योर इविल और साइकोलॉजिकल डिटेरेंस कहकर पोज किया। पोसाइडन टॉर्पीडो का कामयाब टेस्ट सिर्फ रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर वॉरफेयर की एक नई एरा की शुरुआत है। यह हथियार कोस्टल सिटीज को वाइप आउट करने की सलाहियत रखता है, जिसे ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस पर शदीद सवालात उठते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।